रमता जोगी बहता पानी। पानी बहता रहता है तभी ताजा रहता है, और जोगी के लिए भी यही कहते हैं कि वो जगह बदलता रहता है तभी अच्छा रहता है। मुझे कुछ कुछ लगता था कि चिकित्सक के लिए भी यही होना चाहिए। जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र अधिकारी हुए आज सेवानिवृत्त। अस्पताल का समस्त स्टाफ हुआ भावुक। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र अधिकारी आज अपनी गौरवमयी सेवा पूर्ण करते हुए सेवानिवृत्त हुए। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र अधिकारी मात्र ऐसे चिकित्सक थे जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग और हमेशा स्पष्ट बात कहने वाले, नियम के पक्के, समय पर अस्पताल आने और समय पर अस्पताल से जाने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय डॉक्टर थे। राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में उन्होंने 23 वर्ष तक सेवाएं दी। विदाई समारोह आयोजित करते हुए राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के स्टाफ ने उन्हें फूलमाला पहनाकर पगड़ी और शॉल ओढ़ाकर विदाई दी। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र मौजूद थे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र अधिकारी हमेशा ड्यूटी के दौरान अपनी एप्रिन पहन कर आते थे और उनकी यही खासियत आज भी नजर आई। जब वे विदा हुए तो उन्होंने एप्रिन पहन रखी थी। अस्पताल से विदा होते हुए अपने अनुभव और विचारों को साझा करते हुए उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए जरूर। डॉक्टर रणवीर, मेरे समस्त चिकित्सक बंधु, नर्सिंग स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य सभी इस संस्थान से जुड़े पैरामेडिक और अन्य कर्मचारी, 36 वर्ष लगभग राजकीय सेवा में पूर्ण मेरे हो गए हैं और विदाई तो लगभग राजकीय सेवा में सबकी होती है, परंतु देखने की बात यह है कि ये जो यात्रा है वो कैसी व्यतीत होती है। उस समय जब मैंने राजकीय सेवा ज्वाइन की थी तब बड़ा अट्रैक्शन था गवर्नमेंट जॉब का, और इसको मतलब काफ़ी मुश्किल था ज्वाइन करना। मुश्किल आज भी है, लेकिन फिर भी उस समय चैलेंजेस थे, आज भी चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है और नज़दीक से जिया है। कि करियर की शुरुआत बागीदोरा रेफरल हॉस्पिटल था, उसके बाद बड़ौदिया पीएचसी थी, छींच बांसवाड़ा में ब्लॉक पीएचसी थी, उसके बाद मैं पीजी करने गया आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद मैंने सैटेलाइट लेवल गए सिमलवाड़ा में 5 महीने भी व्यतीत किए, और बाकी के 23 वर्ष लगभग यहाँ पूरे हुए, जो यहाँ एसडीएच भी रहा और अब डीएच भी बना। तो लगभग राजस्थान मेडिकल सिस्टम के हर फॉर्मेट के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला, नज़दीक से देखने का मौका मिला, और कहीं मुझे लगा कि बीच में अपन को इसको और से अच्छी तरह समझना है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने NIHFW दिल्ली से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, ताकि मैं अच्छी तरीके से इस सिस्टम को समझूं। एक मेरी ऐसी राय है कि नौकरी करना अलग बात है और एक उस सिस्टम में रह के उसको जीना और समझना अलग बात है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 35 वर्ष की नौकरी तो की है, लेकिन मैंने सिस्टम को अच्छी तरह समझा है और जिया है, और यही मेरे लिए एक संतुष्टि का लेवल रहा है। एक व्यक्ति के लिए जीवन में दूसरे लोग मापदंड और मानदंड तय करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक चिकित्सक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको अपने गोल और टारगेट सेट करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने लिए कोई ऐसे मानक स्तर तय करें, फिर उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर समय समय पे अपना इवेल्युएशन करें, और उसमें जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश हो, संभावना हो, उसको रिफाइन करें, परिमार्जित करें। इन 35 वर्षों का
जो निचोड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अकेला ही अपने स्तर पर कोई अच्छी सेवाएं दे पाता है। नहीं, कुछ उसके संस्कार होते हैं, कुछ उसकी पढ़ाई लिखाई होती है और कुछ उसका बाद में जो कुलीग्स और जो वातावरण मिलता है उसका बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर अधिकारी कैसे बने, संक्षिप्त में अगर मैं आपको ये बताऊं तो बचपन में जो सिलेबस में कुछ कहानियां और कुछ अध्याय थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। शायद आज के सिलेबस में वैसे चैप्टर नहीं है, या होंगे भी तो शायद मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, पर अगर मैं 2-4 नाम को आपको गिनाऊं तो छोटी कक्षाओं में, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में उस समय नमक का दारोगा, ईदगाह, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता, दिया दूर नहीं जात और नंगे पैर, कुछ ऐसे अध्याय रहे जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा। और ख़ास करके जहाँ तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि नमक का दारोगा अगर हुए तो गूगल पे जाके सर्च करके अब ज़रूर पढ़िए। मुझे उसका एक पात्र मुंशी बंशीधर ने उस समय से बहुत प्रभावित किया। मुंशी बंशीधर से मैंने कर्तव्य परायणता ली। नंगे पैर की उस नन्ही बालिका से मैंने संवेदनाएं ली। कसौटी का एक आबाल वृद्ध था जो लास्ट में अकेला रह गया था और जहां बिजली नहीं गिरी, उससे मैंने परोपकार की भावना ली। ईदगाह के हामिद से मैंने सही निर्णय लेने की क्षमता ली। ऐसे कई अध्याय रहे जिन्होंने मुझे कहीं न कहीं किसी रूप में प्रभावित किया, और ये पात्र जाने अनजाने मेरे मस्तिष्क में अपनी पक्की जगह कर बैठे। और जब भी कहीं मैंने डीरेल या अपना रास्ता छोड़ने की कोशिश करी तो ये पात्र सामने आके खड़े हो जाते थे और कहते थे कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। रादर में अगर ये कहूँ तो बस एक सीमाएं बनती गई, एक बॉर्डर लाइन बनती गई, एक स्टैंडर्ड सेट होते गए, और बस मन में ये रहा कि नहीं, अपन को अब ये काम ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। लेकिन एक चिकित्सक अपनी अच्छी सेवाएं तभी दे सकता है जब उसका परिवार उसके साथ हर समय खड़ा हो, उसको फैसिलिटेट करे। मैं आप सब लोगों के सामने मेरे बेटर हाफ श्रीमती जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर चिकित्सक के घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो वो ड्यूटी अच्छी नहीं निभा सकता है। इस 36 वर्ष की नौकरी में, 36 वर्ष की सरकारी नौकरी में 33 वर्षों से मेरा जो मैरिटल लाइफ रही है, इसमें इन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया और इन्होंने अच्छी तरह से, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से रही है, इन्होंने हर चीज़ को समझा है और बिल्कुल कोऑपरेट किया है। मैं थैंक यू देना चाहूँगा। बेटा अभी CTVS में MCH कर रहा है और बिटिया मेरी बेंगलोर में अभी एज ए साइंटिस्ट फिजियोलॉजिस्ट है। आज नहीं आ पाई छुट्टी नहीं मिलने के कारण, लेकिन इन्होंने भी मुझे जितना सपोर्ट किया। बेटे को शिकायत रही है मुझसे, एक दिन उसने बोला था कि आप मेरी स्कूल के किसी फंक्शन में और वार्षिक उत्सव में नहीं आए, और ये बात सत्य है। कारण कि मैं चाहे राजकीय नौकरी की व्यस्तता हो या और मरीज की व्यस्तता के कारण मैं कभी उसके स्कूल में किसी एनुअल फंक्शन में नहीं गया। समय रहते चाहे सोशल फंक्शन हो, सोशल लाइबिलिटीज़ हों, हमारे मैडम ने निभाई हैं। और उसके एग्ज़ाम से लेकर काउंसलिंग, बिटिया के एग्ज़ाम से लेकर काउंसलिंग से लेकर कोचिंग, सारे काम मैडम ने बखूबी निभाए हैं। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि शायद मैं इतनी अच्छी तरह ड्यूटी दे पाया। तो कई चीज़ें होती हैं, चिकित्सक केवल अकेले के दम पे अच्छी सेवाएं नहीं दे सकता। उसके परिवार के संस्कार, मेरे माता पिता का योगदान, पढ़ाई लिखाई, एक अच्छा साहित्य पढ़ने को मिला और एक मन में वो पात्र आकर बस गए कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और फिर अगर पारिवारिक पर्यावरण अच्छा मिलता है तो एक अच्छा चिकित्सक समाज में बनता है। ये
टारगेट अपन जो सेट करते हैं वो केवल पैसे, रुपये या सैलरी या कमाई के लिए नहीं होते हैं। टारगेट होते हैं कि हमें सेवाएं किस स्तर की देनी है, कितनी देनी है और किस लेवल तक काम करना है। मैं कभी दुखद पहलू नहीं रहा कि मुझे राजकीय पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि मैंने लिया नहीं। राजकीय पुरस्कारों के बारे में मेरी धारणा अच्छी नहीं है, मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैंने जीवन में अन्य पुरस्कार दूसरे तरीके से लिए और मुझे उनसे प्रेरणा मिली। कई बार छोटा पेशेंट आता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, और जब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सर, घर पे हम पूछते हैं कि क्या बनना है, तो ये बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर अधिकारी बनना है। मुझे लगता है वही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि चलो अपनों ने उस बच्चे को नहीं कहा, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में, उसके कहीं न कहीं विचारों में मैंने जगह ली और उसका अपना एक एनालिसिस है और उसने अपने जीविकोपार्जन या जीवनचर्या के लिए एक पात्र, एक रोल मॉडल मुझे चुना। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं ठीक कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है कि इस प्रकार से आगे हायर से हायर गोल सेट होते रहे और अपने काम को मैं परिष्कृत कर पाया। एक बार नहीं, कई बार भी ऐसा होता है सरकारी नौकरी में। अपन को राजकीय सेवा में ऐसी व्यस्तता वगैरह ऐसी रहती है, कई बार अपन अपनी सेवाएं पूरी तरीके से सबको नहीं दे पाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही मेरे जो गुरु थे डॉक्टर अंसारी साहब बागीदुरा में, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने केवल 3 जगह में नौकरी अपनी पूरी कर ली, 13 साल प्रतापपुर, 17 साल बागीदुरा और लास्ट के 2 साल प्रमोशन के डूंगरपुर में वो एडिशनल CMHO बन के उस जमाने में आए थे। मेरी नौकरी लगी थी और बागीदुरा में 17 महीने मुझे हुए थे और सर का प्रमोशन हुआ। उन्होंने 2 लाइनें कही थी उनकी विदाई पार्टी में, और मुझे आज तक वो लाइनें याद है। हालांकि उस बात को अब 34 वर्ष हो चुके हैं। नंबर 1 कि डॉक्टर अधिकारी, जो पब्लिक 17 साल में अंसारी की नहीं हुई, वो 17 महीने में अधिकारी की कैसे हो जाएगी। उन्होंने सारे स्टाफ के सामने कहा। मुझे उस दिन लगा भी सही कि सर ने मुझ पे ऐसा कमेंट क्यों किया, पर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा है इस प्रोफेशन की। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि अपने प्रोफेशन में 99 बार जय कार होने में देर भले लगे, पर 100वीं बार में हाय हाय होने में देर नहीं लगती। और मरीज कभी किसी का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने अपने गोल स्टैंडर्ड सेट किए, और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन में अपनी सेवाओं का एक स्तर तय करें और उसको हमें पाना है। स्तर अकल्पनीय नहीं होना चाहिए, स्तर ऐसा होना चाहिए जो अपनी लिमिट में हो और हम उसे प्राप्त करें। और जिस दिन आपको लगे कि आपने वो स्तर प्राप्त किया है, थोड़ा उस लेवल पे एंजॉय करें। कहीं ऐसा नहीं कि एक स्तर प्राप्त करके आप अपने अगले लेवल को फिर दिमाग में रहें और इसी प्रकार हम दौड़ते रहें। नहीं, हमें एक लेवल को थोड़े समय एंजॉय करना चाहिए और फिर वहां लगे आपको कि नहीं, हमें अब नया स्तर लेना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, पानी बहता रहता है तभी ताजा रहता है, और जोगी के लिए भी यही कहते हैं कि वो जगह बदलता रहता है तभी अच्छा रहता है। मुझे कुछ लगता था कि चिकित्सक के लिए भी यही होना चाहिए। अगर एक जगह का चिकित्सक हो, मुझे शिकायत है गवर्नमेंट से, एक जगह का चिकित्सक है तो भी एक जगह के लोग क्यों भोगे, और अगर एक बदमाश चिकित्सक है तो भी एक जगह के लोग क्यों भुगते हैं। तो अन्य सेवाओं की तरह यहाँ पर भी अनिवार्य या कुछ टाइम बाउंड ट्रांसफर जैसी एक विधि होनी चाहिए, और इसमें व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। वो तो आप कहीं भी जाएंगे, मार्केट इज नोवेयर, मार्केट इज एवरीवेयर, और आप तो सरकारी नौकरी में हैं, कहीं भी जाएंगे काम मिलेगा। ये ऐसे मेरे विचार है। मैं अपनी बात यहीं पूरी करना चाहूँगा। इस सफ़र में मुझे जिन लोगों का अच्छा साथ मिला, एक मेरे मित्र हैं राकेश जी, यहाँ बैठे हैं,
बागीदुरा में जिस दिन मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, यही आकर मुझे वहां मिले थे। तब से लेकर आज तक हम मित्र हैं। और सही हो या गलत हो, मित्र वो होना चाहिए जो आपकी कमजोरियां भी बताए। और इसीलिए शायद बिहारी का है, निंदक नीरे राखिए आंगन पुटी छवाए, साबुन लेवे मेल को निर्मल करे सुबह। तो आलोचना से नहीं डरना चाहिए। आलोचना कोई कर रहा है मतलब उसके दिमाग में आप कहीं हो और वो आपकी गुड इमेज देखना चाहता है और उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो वो आपकी आलोचना कर रहा है। वो आपकी मिस्टेक, वो आपकी कमी निकाल रहा है, वो अपना साबुन बिगाड़ रहा है और आपका निर्मल सुबह कर रहा है स्वभाव। तो आलोचना, कमेंट्स, कोई कमी है अपनी सेवा में, अगर कहीं से फीडबैक आता है तो उसको निगेटिव नहीं लेना चाहिए। चाहे वो अपने मित्र मंडली से हो, सीनियर से हो, जूनियर से हो, हमें उसे हमेशा वेलकम करना चाहिए। और ऐसी स्थिति दोबारा न बने उसके लिए हमें उपाय करने चाहिए। मैं अंत में यही बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक कविता थी, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उसका हिंदी अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया था। सघन गहन मनमोहक तरुवर मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम बदा, अभी कहाँ से रेस्ट, यह मौन निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।